जी, अस्सलाम वालेकुम। दिन है 1 नवंबर, टाइम हो गया है 12:15 बजे। अभी चलते हैं कैनाल म्यूज़ियम नॉर्थहैम्पटन। किस तरह का म्यूज़ियम है, क्या कुछ है वहाँ पे, साथ चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी, कैनाल म्यूज़ियम पहुँच गए हैं। काफ़ी पीसफुल जगह है, तो दिखाता हूँ अब आपको थोड़ा। यहाँ पे ये सारी कैनाल बोट्स खड़ी हैं। बेसिकली यूके के अंदर लोग जिस तरह गाड़ियों पे ट्रैवल करते हैं, इस तरह कैनाल बोट्स पे भी ट्रैवल करते हैं और प्रॉपर ये पूरा घर भी होता है। तो जैसे पार्किंग लॉट्स होते हैं या मोटरवेज़ के ऊपर आरामगाहें होती हैं, इस तरह यहाँ पे ये आरामगाहें होती हैं। तो यहाँ पे लाके ये पार्किंग कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इनको सारी तरह की एमेनिटीज़, टॉयलेट, वॉशरूम्स, वॉशिंग मशीन्स और कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ मिल जाती है। जैसे अभी देखिए सामने एक कैफ़े है म्यूज़ियम के अंदर ही, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये कैनाल बोट्स खड़ी हुई हैं। बस मेरी जो एक्स लैंडलेडी थी, उनके पास भी ऐसे कैनाल बोट थी। वो उन्होंने घर जो था वो अपना वो रेंट पे दिया हुआ था, खुद वो कैनाल बोट में रहती थी। मुझे इसलिए पता है इसके बारे में थोड़ा सा। ये देखें, ये लिखा हुआ है ना। अगर आप 14 दिन तक यहाँ पे मैक्सिमम रुक सकते हैं और एक्स्ट्रा किसी भी दिन अगर आपकी बोट खड़ी हुई तो आपको 25 पाउंड देने पड़ेंगे। ये उनके लिए जो अपनी कैनाल बोट्स लेके आते हैं। ऑफ कोर्स उनके पास लाइसेंसेस होते हैं, तो आप ऐसे ही नहीं ला के खड़ी कर सकते। तो उस तरह यहाँ पे इन बोट्स की भी एमओटी टाइप होती है और लाइसेंस भी चाहिए आपको चलाने के लिए, इंश्योरेंस भी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस आपने बोट ख़रीदी और आप इसमें बैठे और निकल पड़े। कैनाल के साथ साथ थोड़ी सी वॉक कर लें तो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये बोट भी जैसे खड़ी हुई है ना, ये किसी का घर है। ये नैरो बोट्स भी बोलते हैं, नैरो कैनाल बोट्स। और इसके अंदर जो है सब कुछ होता है, टॉयलेट, किचन, बेडरूम, सब कुछ होता है। एक तरफ जो है ये देखिए लिखा हुआ है वुडलैंड वॉक। अगर आपका कोई वॉक शॉक करने का इरादा है तो आप वॉक भी कर सकते हैं। Hello. Right. Yeah, not You heard bad. about the Canal and River Trust, all the good stuff we do? Nice. Can you tell me more about it? Yeah, of course I can. Yeah. We're the people Mm-hmm. that look after not only this gorgeous little spot here, Mm-hmm. but 2,000 miles all around the country. It's absolutely massive. Beautiful. Yeah, all this here, all the little green bits are actually green flag, which is the same as a blue flag would be for a beach. Okay. So it means it's extra clean. Of us, Mm-hmm. and we'll sign you up. It takes about 5 minutes. Awesome. And you get, if you want to do it online, what's the website? The website, if you look up Canal and Rivers Trust, Mm-hmm. Canal and River Trust, it will. All right. Good to see you, sir. ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट हमारी फंडिंग कट कर रही है और अगर आप इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन साइन अप करें और या तो फंडिंग दें और या फिर जो है एटलीस्ट इन वीडियोस को और इन चीज़ों को शेयर करें। चलें अब जी म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं, थोड़ा म्यूज़ियम को भी देख लेते हैं कैसा है और क्या चीज़ें इन्होंने वहाँ पे रखी हुई हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो ये छोटा सा यहाँ पे कैफ़े है, अगर आप कॉफ़ी शॉफ़ी पीना चाहें बैठ के और एंजॉय करना चाहें। आई थिंक आगे म्यूज़ियम है। हेलो। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है एंड 1844 का मतलब है कि दिस इज़ अबाउट व्हाट about 150 years, 200 years, 150, सॉरी मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है,
मगर जो भी है ये बहुत पुरानी जगह है और अब इन्होंने इसे रेनोवेट करके सॉर्ट ऑफ एक म्यूज़ियम भी बना दिया है। और साथ ही जो है यहाँ पे छोटी सी शॉप है, अगर आप यहाँ पे आके कोई गिफ्ट्स वगैरह परचेज़ करना चाहें या सिंपली बैठ के कॉफ़ी वगैरह भी पीना चाहें। स्टीम इंजन, अच्छा ये स्टीम इंजन्स के ऊपर रखने के लिए यूज़ होता था। सो पुराने ज़माने में जो स्टीम इंजन वाली बोट्स होती थी उनके ऊपर इस तरह का एक ब्रास फनल लगा होता था जिससे ऑब्वियसली स्टीम बाहर निकलती थी। अच्छा, सो ये मज़े की चीज़ क्या है यहाँ पे जो मुझे मिली कि यहाँ पे इन लोगों ने जैसे आप भी देख सकते हैं कि ये डिफरेंट तरह के बॉक्सेस लगाए हुए हैं और इन बॉक्सेस में से डिफरेंट स्मेल्स आती हैं। जैसे ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें से जब आप रात को सोने लगते हैं तो वैसी स्मेल आएगी, दूसरे बॉक्स में से ऐसी स्मेल आएगी जैसे अगर आप टनल में से गुजर रहे हैं। यहाँ पे हॉर्सेस वाली कोई स्मेल है। फिर लास्ट में जो पुराने इंजन वाली जो बोट्स होती थी उनमें से कैसी स्मेल आती है। डिफरेंट तरह की चीज़ें जो बोट्स के ऊपर यूज़ होती थी। ये मेरे ख्याल में लैंप का हैंडल है। सो ये पुराना लैंप है जो बोट्स के ऊपर लगा होता होगा। उसके साथ एक हैंडल है जो ऑब्वियसली इसको टर्न करके वो लैंप ऑन होता था। अच्छा, एक पेंटेड बोट्स के नाम से एक 1945 की फ़िल्म है जो इसी जगह पर शूट हुई हुई है। नाइस, चलें। ये कैनाल जो इस विलेज है स्टॉकबर्ने, उस विलेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। डिफरेंट जो फ़िशरमैन या फिर बोट्समैन जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे उनके शायद जूते पॉलिश करने वाली चीज़ें, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ भी है। शेविंग ब्लेड, क्लिपर्स, पिन्स, पैन कितना मज़ेदार है यार। इनके ऊपर इस तरह से कोयले जला के बहुत तेज़ अंगीठी जला के फिर ये चीज़ों को ऐसे मार मार के जो है चिपटा करना या जैसे भी उसकी शेप बनानी है वो शेप बनाते थे, उसमें से चीज़ें बनती थी। इसको शायद एंकर बोलते हैं जो पानी में ड्रॉप कर देते हैं ताकि बोट हिले ना वेव्स की वजह से। ये उनकी जो ब्लैक स्मिथ होता है इसकी पुरानी डायरी है, यानी क्या काटे माटे मारे हुए हैं। अभी मॉडल बोट हमारे सामने है तो उसको देख लेते हैं। ऐसे मोड़ होते थे बोट के अंदर ही वो रख के, अभी भी लोग करते हैं। अब तो खैर चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, लेकिन पहले लोग ऐसे बोट के अंदर अपना हाथ मुँह धोते थे बाल्टी से पानी भर के। अच्छा, कैनाल बोट पीपल कहते हैं उन लोगों को जो फुल टाइम कैनाल बोट्स के अंदर रहते हैं। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं मगर ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अब उनके पास हर चीज़ है। स्टारलिंक का इंटरनेट है और वॉशिंग मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, इंजन जब नहीं होता था ना तो बोट को इस तरह टनल्स के अंदर से निकालने के लिए लोग इस्तेमाल किए जाते थे जो मैनुअली टांगों से धक्का लगा के बोट को बाहर निकालते थे और उन लोगों को लेगर्स कहते थे, जिनको पता नहीं अभी 1 सेंट पर 6 डेज पे किया जाता था। वाह, पता नहीं कब की बात हो रही है 1 सेंट। ये एक मॉडल मैप है कैनाल्स का और ये डैम की तरह लग रहा है मगर ये डैम नहीं है। सो ये आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या इसको बोलते हैं, लेकिन आप बेसिकली अपनी बोट्स ला के इसके ऊपर पार्क करते हैं। वो फिर ये चीज़ जो है इसको इन्होंने ऑब्वियसली वायर्स और रोप्स के साथ लगाया होता है और फिर इसे खींच के ये आप ऊपर लेके जाता है। जैसे हम लोग एस्केलेटर यूज़ करते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए, तो उससे फिर ये ऊपर जाता है और फिर वो आगे कंटिन्यू करती है अपनी जर्नी। हाँ जी। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा नॉर्थहैम्पटन के करीब ही एक कैनाल म्यूज़ियम जिसके अंदर ओवर द हिस्ट्री किस तरह से चीज़ें चेंज हुई, कैनाल के करीब रहने वाले बोट्स में रहने वाले लोगों के बारे में जाना, हिस्ट्री में वो लोग कैसे चीज़ें करते थे। ऑफ कोर्स मैंने आपको थोड़ा बताया कि अब चीज़ें कैसे होती हैं। उसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट कैनाल बोट्स देखी, लोगों से बात की। चलें जी, घर चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इसी तरह फिर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।